हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज अपने ट्राई करेंगे हाई कोर्ट के आर्टिकल्स याद करने की, जो आर्टिकल 214 से 227 के बीच में है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का हो या आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक है, उसकी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। विद इन 24 आवर आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर प्रॉब्लम। आपको ट्रिक लिख देने की, आई विल ट्राई विद इन 24 आवर्स, आई विल ट्राई। ओके, सो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको इमेजिन करके चलना है, क्योंकि इंटरेक्टिव मेथड है, तो आप थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे तो याद इजीली होगा। तो आर्टिकल 214 को याद करेंगे। 214 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक लड़के को इमेजिन करना है जो हाई कोर्ट के सामने खड़ा है और वो दिखता है कि हाई कोर्ट के गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हाई कोर्ट लिखा गया है। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये जो ट्रिक है, ये जो स्टोरी है, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। जैसे ही वो लड़का अंदर जाने लगता है तो उसको लॉयर्स रोकते हैं, जो वकील है वो उसको रोक के बोलते हैं कि वट एवर यू से बी केयरफुल अबाउट इट। कि यहाँ पे आप जो भी बोले उसके बारे में सोच समझ के बोला, क्योंकि एवरीथिंग हियर इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये आर्टिकल 215 याद करने में हेल्प करेगा आपकी। उसके बाद में वो लड़का देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है, कोर्ट रूम के अंदर जाता है, अदालत कक्ष में जाता है, तो वो देखता है कि एक पैनल ऑफ जज बैठा है। पैनल का मतलब एक बेंच बैठी है जिसकी सिंगल जज नहीं बैठा। ये आर्टिकल 216 इससे याद होगा। उसके बाद में वो देखता है कि सभी जज जो हैं वो अचानक से दुखी हो गए। सडनली ऑल द जजेस बिकम सैड। वाई? बिकॉज दे आर एयर आउट, मतलब उनको एयर कर दिया गया है। ऑल द जज बिकम सैड, सभी जज दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको एआरओ कर दिया गया है। अब एआरओ क्या होता है? एपीओ एक टाइप की पनिशमेंट होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाती है। एआरओ करने का मतलब ये है कि उनको अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड ओथ, ये तो है ओरिजिनल मीनिंग, पर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एआरओ कर दिया, यानी उनको सस्पेंड कर दिया। तो उस सबसे वो दुखी हो जाते हैं। अब वो लड़का उनको बोलता है कि अब आपके साथ क्या होगा अगर आपको एआरओ कर दिया तो वो बोलते हैं कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे पर हमें सैलरी मिलती रहेगी। वी विल नॉट बी एबल टू वर्क बट वी विल कंटिन्यू टू गेट सैलरी। ये आर्टिकल 220 और 221 के बारे में आपको बताता है। तो वो लड़का कहता है कि यार आप लोगों के साथ भी ऐसा किया जा सकता है क्या कि आपको एआरओ कर दिया? तो वो कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और हमें एक्टिंग भी करनी पड़ती है जजेस की, और हमें कार्यकारी जज भी बनाया जाता है। इतना सब करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? हमारा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, हमें एक्टिंग भी करनी पड़ जाती है जजेस की, और हमें कार्यकारी जज भी बनाया जा सकता है, जबकि हम तो स्थायी जज हैं। द जज सेज दैट नॉट ओनली दिस वी कैन बी ट्रांसफर्ड, वी आर मेड टू बी एक्टिंग जजेस एंड वी आर ऑल्सो मेड टू एक्टिंग वर्किंग जजेस ऑल दो वी आर परमानेंट जज। तो इससे आपको आर्टिकल 222, 23 और 24 याद रखने में हेल्प होगी। तो वो लड़का सब पकड़ के बैठ जाता है कि यार तुम्हारे तो बड़ी प्रॉब्लम है जॉब में। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हमारे थोड़े पावर्स भी हैं, हमारे पास स्पेशल पावर है, हमारे पास स्ट्रिट की पावर है, और हम जो हैं, जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं उनको प्रिजाइड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिजाइड ओवर द लोअर कोर्ट। प्रिजाइड करने का मतलब अधीक्षण भी कर सकते हैं लोअर कोर्ट्स का। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी। स्टोरी को अपन एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स उनके सामने लिखे गए, मैं आर्टिकल्स बार बार बोलने से वो स्टोरी का फ्लो टूट जाता है। अच्छा, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो और आपकी कोई क्वेरी भी हो तो उधर ही डाल देना। तो कोर्ट गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है हाई कोर्ट। फिर वकील उसको कहता है कि यहाँ पे जो भी बोले सोच समझ के बोलना, यहाँ पे सब कुछ दर्ज होता है। तो वो देखता है कि न्यायाधीशों की बेंच बैठी है। उसके बाद में अंदर जाता है जैसे ही, तो अचानक से देखता है कि सभी दुखी हो गए। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको एआरओ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वे अब काम नहीं कर पाएंगे लेकिन उनको सैलरी मिलती रहेगी। तो वो जज से पूछता है कि आपके साथ ऐसा किया जा सकता है क्या? तो बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, एक्टिंग भी करनी पड़ जाती है, और एज अ कार्यकारी जज भी करना पड़ सकता है हमें काम, बल्कि हम तो स्थायी जज हैं। तो हमारे पास, वो लड़का बोलता है कि यार तुम्हारी वो जॉब में तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं, वैसे हमारे पास विशेष शक्तियाँ हैं, स्पेशल पावर्स हैं, हमारे पास रिट की भी शक्ति है और हमें निचली अदालत का अधीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये 3 पावर्स हैं जो हाई कोर्ट की होती हैं। ठीक है, तो अभी विद स्टोरी के साथ साथ आर्टिकल्स देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो लड़का है वो कोर्ट के सामने जाता है और देखता है बड़े बड़े अक्षरों में हाई कोर्ट लिखा गया है। यानी आर्टिकल 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी। 7वें संविधान संशोधन 1956 से इसको चेंज कर दिया गया था कि एक राज्यों की एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो चंडीगढ़ की हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट पंजाब के लिए भी काम करती है, हरियाणा के लिए भी काम करती है, और चंडीगढ़ एज ए यूटी तीनों के लिए काम करती है। तो ये जो हाई कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट है, एक से अधिक राज्यों के लिए भी है। लेकिन अपने को 214 से याद रखना है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर जाने लगता है तो वकील उनको समझाते हैं कि यहाँ पे जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो आर्टिकल 215, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद में आर्टिकल 216 में क्या होता है, उसको वो जैसे अंदर जाता है तो वो देखता है कि पैनल ऑफ जज बैठा है, यानी हाई कोर्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट।
और जजेस की जो संख्या है वो भी राष्ट्रपति तय करेंगे, ये आर्टिकल 216 में लिखा गया है। उसके बाद में वो देखते हैं कि सारे जज जो है वो नाराज़ हो गए, दुखी हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ERO कर दिया। ERO मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, जजेस को हटाना यानी रिमूवल, एंड जजेस की शपथ यानी ओथ। तो जजेस को क्या कर दिया गया है? ERO कर दिया गया है। तो इस वजह से वो दुखी है। आर्टिकल 217, 18 और 19। अब आर्टिकल 220 और 21 इसको याद करते हैं। तो क्योंकि उनको ERO कर दिया तो लड़का बोलता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा? तो वो कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते कि जो सारी डिटेल्स हैं वो आर्टिकल 220 में लिखी गई है। काम नहीं करने की जो शर्तें हैं वो क्या है कि अगर आप स्थायी न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उसके अतिरिक्त आप कहीं काम नहीं कर सकते। और अगर आपने एक बार रिटायर हो गए आप, तो उसके बाद में उसी हाई कोर्ट में आप वापस एज ए जज काम नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 220 में लिखा गया है। तो 221 में ये है कि आप कि हमें वेतन मिलता रहेगा, और वो वेतन जो है संसद तय करेगी, या पेंशन भी उनकी संसद तय करेगी। अभी स्टोरी कंटिन्यू करके चलते हैं। तो उसमें वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किया जा सकता है क्या? तो बोलते हैं ये नहीं, हमें ये नहीं, हमारा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, हमें एक्टिंग भी करनी पड़ जाती है चीफ जस्टिस की, और हमें कार्यकारी न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है, जबकि हम तो परमानेंट जज हैं। तो वापस देखते हैं स्टोरी को। वो कहते हैं कि हमें ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, हमें एक्टिंग भी करनी पड़ जाती है जज की, और हमें कार्यकारी न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है, जबकि हम तो परमानेंट जज हैं। तो इससे आपको आर्टिकल 222, 23 और 24 याद आ जाएंगे। 222 आर्टिकल को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, 222, यानी 2 गया फिर 2 आया, फिर 2 गया फिर 2 आया, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है 2 का वापस 2 से, यानी हाई कोर्ट का जज जा रहा है तो नया आ रहा है, जा रहा है तो नया आ रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है? ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हो। एक लिंक रहेगा बीच में स्टोरी के, अगर आप कहीं स्टोरी में अटक जाए तो ये लिंक रहेगा 222 से, कि 222 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का आर्टिकल है। उसके बाद में आर्टिकल 230 एक्टिंग चीफ जस्टिस का। उसके बाद में आर्टिकल 224 कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है। अब 224 ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है ये 224 से। 225 में देखना, तो वो लड़का सर पकड़ के बैठता है कि यार तुम्हारी जॉब में तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास स्पेशल पावर्स भी है। तो स्पेशल पावर क्या है? आर्टिकल 225 में हाई कोर्ट की पावर्स, स्पेशल पावर्स, अधिकारिता। 226 में रिट अधिकारिता यानी पावर ऑफ रिट्स। और आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करना, ये आर्टिकल 227 में बोला गया है। तो इस तरीके से आप स्टोरी को याद कर सकते हैं। एक एक प्रैक्टिस करना है इसके बाद में कि इस स्टोरी को एक बार लिख के और उसके सामने इसके आर्टिकल्स लिख लेना। तो इस तरीके से क्या होगा कि स्टोरी आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। थैंक यू सो मच।